Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the numericals which are on Hittorf method. We have already discussed the Hittorf method in two lectures. In the first lecture, we have discussed the Hittorf method when the electrodes are non-attackable. In the next lecture, we have discussed the Hittorf method when the electrodes are attackable, and these attackable electrodes are the silver electrode with the electrolyte, that is the AgNO3. While in the first case, when the electrodes are non-attackable, then these non-attackable electrodes are the platinum electrodes. तो उन्हीं के base in today's lecture we will discuss about some important numericals. तो दोनों कैटेगरी के ही न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स होंगे जब आपके पास इलेक्ट्रोड कैसी होगी, नॉन अटैकेबल. उसके बाद हम वो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जब आपके पास इलेक्ट्रोड कैसी होगी, आपकी अटैकेबल. उनसे रिलेटेड जब हमने दो लेक्चर आपके हिटॉर्फ मेथड के ऊपर हमने डिस्कस किए थे, तो हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स वहां पे डिस्कस भी किए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें कहा कि सर हमें कुछ एक न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इसलिए हम ये सेपरेट लेक्चर आपके लिए डाल रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे हिटॉर्फ मेथड से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट नंबर के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड. और इससे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करवाएंगे एक और मेथड है, एक और टेक्निक है, दैट इज द मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर. लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है. मैक्सिमम एग्जाम में जब भी आपसे कोई चाहे आपके नोट के फॉर्म में पूछें या न्यूमेरिकल पूछें, तो वो आमतौर पे हिटॉर्फ मेथड के ऊपर ही आपसे पूछा जाता है. तो आप इसको थोड़ा सीरियसली लें और इस न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करें, इनको बिल्कुल कीन तरीके से आप उसको समझें. कोई भी डाउट हो तो आप एकदम से पूछ लेंगे, लेकिन आपको हर स्टेप का पता होना चाहिए कि वहां पे वो वैल्यू हमने पुट क्यों की है. और उससे पहले जो हम आपको ये बता रहे हैं, आपके पास आपके सामने आपका रजिस्टर भी होना चाहिए. उस रजिस्टर के अंदर जो दोनों मेथड्स हमने आपको कराए थे, जो दो डेरिवेशन थे आपके पास, जितनी स्टेप्स थी, हम उन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करवाने वाले हैं. तो जो आपके दो आपकी टेक्निक थी, एक जब जब इलेक्ट्रोड्स कैसे थे, नॉन अटैकेबल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो जब हम वो न्यूमेरिकल करवाएं तो आपके सामने अपना रजिस्टर का वो पेज आप ओपन करके बैठ जाएं, और साथ के साथ जो भी न्यूमेरिकल हम करवाएं अपनी वैल्यूज वहां वहां पुट करते रहना, पेंसिल से पुट करते रहना. बाद में फाइनली इस न्यूमेरिकल को आप उतार भी लेंगे. सिमिलरली जब हम अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स वाला न्यूमेरिकल करवाएं, तो अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स वाला जो डेरिवेशन है उसको आप अपने सामने रखें और फिर उसमें वैल्यू पुट करते चले जाना. आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि देखो हम बिल्कुल सेम जो डेरिवेशन करवाया गया था उसी को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम न्यूमेरिकल को अपने सोल्व कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपने न्यूमेरिकल्स के साथ. तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. देखो ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी, एज द इलेक्ट्रोड्स आर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मींस वी हैव नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स. After that, 0.0137 gram of the Cl negative ion was lost from the anodic department, and 0.00857 of the silver was deposited in the silver colorimeter. हमने बताया था ना, जो कोलोमीटर होता है आपके दो डिफरेंट टाइप के आप ले सकते हैं, सिल्वर कोलोमीटर ले सकते हैं, कॉपर कोलोमीटर ले सकते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमने ले रखा है सिल्वर कोलोमीटर में सिल्वर गेट डिपोजिटेड which is connected in the series within the cell. Now determine the transport number of the ions, means the cation, that is the K positive ion, and the anion, that is the Cl negative ion, which are coming from the given electrolyte, that is the KCl. तो हम अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें. देखो जो जो चीजें गिवन है, फर्स्ट थिंग क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट थिंग गिवन है द नंबर ऑफ द, हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द क्लोराइड आयन लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट. लेकिन अमाउंट हमारे पास तो गिवन है ग्राम में ना, तो हम डिटरमाइन क्या करना चाहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं. बोलो कैसे कन्वर्ट करें इस गिवन अमाउंट को ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर. बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़े, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपने पढ़े. तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता था, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या था कि गिवन मास, देखो वो गिवन क्या है, वो तो हमने लिखी दिया 0.0137 ग्राम, दैट इज द गिवन मास. अब इसको डिवाइड किससे करें, डिवाइड करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से. तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास कितना है 108, तो 108 को किससे डिवाइड करें, जो इसके ऊपर चार्ज है. बोलो Cl के ऊपर कितना चार्ज है -1. तो मींस जो भी
चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जैसे -1, 1 इज द मैग्नीट्यूड, तो मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दें, मींस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, 108 को किससे डिवाइड करते हैं, 1 से, सो दैट इज द इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास सेम रहेगा आपके, तो इट मींस अब आप क्या लिख देंगे, बोलो यहाँ पे 108 लिखें, वो तो सिल्वर का होता है। हम आपको यही चेक कर रहे थे, कुछ बच्चों ने अभी बताया कि सर जो 108 आपने बताया वो तो आपके सिल्वर का होता है, बिल्कुल ठीक, आपको बिल्कुल ऐसे ही अटेंटिव रहना है। हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें क्लोरीन के निकालने हैं, Cl नेगेटिव आयंस के, तो बताएं Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, और ये आइसोटोप की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन 1735, ऐसे क्लोरीन 1737, और इनकी रेशियो होती है 3:1। और आप ये जानते हैं कि अगर आप नेचर में इनके एविडेंस देखें तो 3:1 है। तो एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास के लिए जो भी इसका मास नंबर है 35, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो ऐसे 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 37 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो इसकी रेशियो इसकी 1 है, तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इस पूरे को आप किससे डिवाइड कर देंगे, जो टोटल रेशियो है दैट इज 3 + 1, और जब अब इसका आंसर आपका आता है दैट कम्स आउट टू बी 35.5, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द Cl। तो इस एटॉमिक मास को, ये तो आपका एटॉमिक मास निकल गया यहाँ पे Cl का है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे निकालना हो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl नेगेटिव आयन, इक्विवेलेंट मास ऑफ बोलो किस चीज का हमें निकालना हो, Cl नेगेटिव आयन, तो बोलो आप क्या करेंगे, जो भी एटॉमिक मास है Cl का दैट इज 35.5, उसको डिवाइड किससे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज है तो 1 से, तो इक्विवेलेंट मास बोलो कितना हो गया 35.5। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो आपका ग्राम के अंदर गिवन था उसको देखो डिवाइड हमने किससे किया, 35.5 से। तो मीन्स आप बिल्कुल अटेंटिव रहें हर पार्ट के ऊपर, हम बीच बीच में कुछ कुछ चीजें जानबूझ के कुछ और बोल देंगे ताकि आपका ध्यान यहाँ पे रहे सामने लेक्चर के ऊपर, ताकि आपका दिमाग एकदम क्लिक करे, नहीं यहाँ पे तो ये नहीं, ये चीज आनी चाहिए थी, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया इतना। तो उसके बाद आपको डिवाइड कर देंगे 0.137, जो ग्राम के अंदर गिवन थी चीजें, उसको 35.5 से डिवाइड किया, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। नाउ दैट कम्स आउट टू बी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो कितने आ गए, जैसे आपने डिवाइड किया द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.003859 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये आपके Cl नेगेटिव आयंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके आ गए। क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर। अब दोबारा से देखें, जो कोलोमीटर के अंदर डिपॉजिट हुआ है सिल्वर, वो कितना डिपॉजिट हुआ है, दैट इज द 0.00857 ग्राम ऑफ द सिल्वर डिपॉजिट हुआ है अब की बार, ये ध्यान दें। तो मींस जो अमाउंट गिवन है जो ग्राम के अंदर 0.00 था, यहाँ पे 0.00, आप ये देखो यहाँ पे गलती से मेरे से एक जीरो नहीं लगी, तो 0.00857 ग्राम। अब इसको आप डिवाइड बोलो किससे करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे जो आपका इक्विवेलेंट मास बोलो किस चीज का देखेंगे, सिल्वर का, वो कितना होगा, दैट इज 108। तो 0.00 देखो आप जरूर कर लें, 0.00857 डिवाइडेड बाय 108। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, देखो हम दोबारा से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने एक जीरो यहाँ पे नहीं लगाई थी, तो आप भी जरूर ध्यान देना, आप अपने कैलकुलेटर में जल्दी से कैलकुलेट करें। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करो सभी, बताओ क्या इसका आंसर आ जाएगा, जल्दी बताएं। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.00857 डिवाइडेड बाय 108, सो द आंसर कम्स आउट टू बी, बताएं शबाश जल्दी से कितना आंसर आया आपका। देखो मैंने ये लिखा आपके सामने, क्या ये आंसर ठीक है या गलत, जल्दी बताएं शबाश। 0 पॉइंट मैच करें शबाश जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 0.00007935। सो दैट इज द आंसर, और ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोलो क्या निकालना होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन। बोलो कैसे निकालते थे, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन का जो फार्मूला था, हमने डेरिवेशन डिराइव करवाया, हमने लिखा था ना कि इट कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको ध्यान होगा जब हमने डेरिवेशन डिराइव करवाया तो उसमें हमने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक चीजें लिखी थी, और उसके बाद जो फाइनली हमारा रिजल्ट आया था नीचे कि ट्रांसपोर्ट जो नंबर है कैटायन का उसका रिलेशन क्या है, दैट्स द फाइनल रिलेशन। हमें डायरेक्ट ही लिखना होता है न्यूमेरिकल में,
तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट। तो बोलो वो फॉर्मूला आपका क्या आया था, y माइनस एक्स, ऐसे आपने लिखा था, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय y ग्राम इक्विवेलेंट। तो वो वैल्यू बोलो आपकी कितनी आ गई, वो डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, हमें y माइनस एक्स नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल के अंदर ही सिंपल चीज क्या दे दी, डायरेक्ट y माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी थी। तो जो ऊपर हमने हमारे लिख रखा है नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द Cl नेगेटिव एंड लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट, लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट, वो डायरेक्ट वैल्यू दे दी y माइनस एक्स की, हमने पुट कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट मींस द नंबर, the weight, the amount, the number of the gram equivalent of the silver that get deposited in the silver colorimeter, which is connected in the series in the cell, that is the y gram equivalent. वो हमने वैल्यू पुट कर दी 0.000793 and that answer comes out to be 0.486. That is the transport number of the cation. Next, how can we determine the transport number of the anion? हमने ये डेरिवेशन भी आपको डिराइव करवाया था कि the sum of the transport number of the cation and anion is always unity. Means Na कैसे निकलेगा फिर, Na इज इक्वल टू 1 माइनस एनसी, क्योंकि Na प्लस एनसी इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस एनसी कर दें, 0.486 को हमने 1 में से माइनस किया, आंसर कम्स आउट टू बी 0.514। तो ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। तो मीन्स आपको अपने न्यूमेरिकल के दौरान बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है, अच्छे से देखना है क्या चीज गिवन है। न्यूमेरिकल में वैल्यूज जो होती हैं, जो स्टेटमेंट होती है, उसको समझना ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप इसमें देखें, ए सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द सिल्वर इलेक्ट्रोड। बोलो आपको यहां से क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, मींस अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। तो लास्ट न्यूमेरिकल तो कैसा था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स मींस नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स थी आपके पास, अब की बार अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हो गए। Before electrolysis, 10 gram of the solution contain 0.01788 gram of the silver nitrate। मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले वो 10 ग्राम है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट कितना है 0.01788 ग्राम इतना है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट मींस आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस 20.09 ग्राम ऑफ द एनोडिक सॉल्यूशन, बात एनोडिक सॉल्यूशन की चल रही है, जो आप हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। वो सारे चीजें आप अपने, मैंने पहले भी बताया था, अपने रजिस्टर को अब आगे खोल के बैठ जाए, जिसमें डायग्राम भी है आपके पास, किधर एनोडिक डिपार्टमेंट है, किधर कैथोडिक है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका एनोडिक डिपार्टमेंट होगा, राइट हैंड साइड में आपका कैथोडिक डिपार्टमेंट है, बीच में सेंट्रल डिपार्टमेंट आपका होता है। तो मींस जो एनोडिक डिपार्टमेंट है ये पाया गया, हमने बताया था नीचे टैब भी लगी हुई होती है, एनोडिक डिपार्टमेंट, कैथोडिक, सेंट्रल डिपार्टमेंट, वहां से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और फिर उसकी आप टाइट्रेशन करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। वहां से हमें पता चलता है, क्या पता चला, आपके जो भी कंसंट्रेशन है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल वेइंग भी कर सकते हैं पूरे सॉल्यूशन को निकाल के। मींस आफ्टर द एक्सपेरिमेंट 20.09 ग्राम ऑफ द एनोडिक सॉल्यूशन कंटेन 0.06277 ग्राम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट and 0.00947 gram of the copper was deposited in the copper colorimeter placed in the series। में सबकी बार जो कोलोमीटर है वो बोलो किसका है, कॉपर का है। तो ये आप ध्यान रखेंगे उस टाइम पे जब इन जो की अमाउंट है जो ग्राम में गिवन है, क्योंकि जब आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है कि आप डिवाइड किससे करें। ऐसा नहीं कि कॉपर कोलोमीटर यहाँ पे गिवन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर से डिवाइड करना है और आपके दिमाग में वही चीज चलती रहे कि पहले हमने न्यूमेरिकल देखा था उसमें तो सिल्वर कोलोमीटर था, सिल्वर वाले से डिवाइड कर दें। मींस हर पॉइंट के ऊपर आपको नजर रखनी है, ये नहीं कि आप गलती से कोई और चीज कर दें, क्योंकि आगे लिख रखा है कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट आयन। The atomic masses of the silver and copper are 108 and 63.6 है ऑलमोस्ट, हम 63.5 ही ऑलमोस्ट लेते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट चीज आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, पहले आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस देखें, आपने ध्यान दिया होगा ना अपनी डेरिवेशन को देखें, वहां पे मैंने W1 ग्राम आना था जब आपको ये डेरिवेशन करवाया कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस द वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज W1 ग्राम, जो आपकी कॉपी में आपने लिख रखा है, and that value here given is the 20.09 gram। आप ऊपर देखें आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बोलो 20.09 ग्राम दैट इज गिवन। आप साथ के साथ पेंसिल से लिख लें या नए पेज के ऊपर भी आप करते रहे, लेकिन पुराने डेरिवेशन वाला रजिस्टर अपने सामने आप जरूर रखें, उससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज, जिसको हमने W2 ग्राम माना था, वो बोलो कितना गिवन है 0.06277 ग्राम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। देखो ये गिवन है इस सॉल्यूशन के अंदर, इतना क्या था बोलो, सिल्वर नाइट्रेट। अब वेट ऑफ वाटर कैसे निकालते थे, W1 माइनस में W2, आपने देखो माइनस किया, माइनस करने के बाद ये आपकी वैल्यू आ गई। मींस
ये आपने क्या निकाला कि 20.0272 ग्राम वेट ऑफ द वाटर कंटेन्स, जो आपके पास ये जो इतना वाटर है इसमें इलेक्ट्रोलाइट बोलो कितना है, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट चल पड़ी 0 पॉइंट, देखो ये रहा, इतने ग्राम इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर। जो ये वाटर हमने निकाला अभी यहाँ पे, इस वाटर के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 0.06277 ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस ग्राम को इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, बोलो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो भी ग्राम आ गया 0.06277 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, W1 माइनस W2 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर में 20.02723 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब इसको बोलो किससे डिवाइड करें, ध्यान से सोचें, बोलो किस चीज का इलेक्ट्रोलाइट था, ये सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट था। सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट था, तो AgNO3 का मोलर मास कितना होता है, AgNO3 का मोलर मास होता है 170, तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा 170 को 1 से डिवाइड करें, क्योंकि Ag के ऊपर भी +1 चार्ज, NO3 के ऊपर -1 चार्ज, मींस यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। सो 170 से देखो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही ये आपकी वैल्यू आ गई। बोलो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0.003693 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके आ गई वैल्यू यहाँ पे। दैट इज द, हमने कैलकुलेशन की आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, वेट ऑफ द सॉल्यूशन बोलो कितना है, W3 ग्राम हम लिखते थे, वो वैल्यू बोलो कितनी गिवन है, दैट इज द 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें इलेक्ट्रोलाइट बोलो कितना है, उसे W4 से हम रिप्रेजेंट करते थे, वैल्यू गिवन है, देखो ये रही 0.01778, 0.01788 ग्राम, देखो ये वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे। तो व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इज W3 माइनस W4 एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, अब माइनस कर दिया आपने 9.98212 ग्राम। उसके बाद बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम देखें तो हम देखो क्या देखना चाहेंगे, बड़े ध्यान से देखना। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास देखो ये इतना वाटर होता 9.98212 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाउ मच ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, देखो ये रही इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास 1 ग्राम होता तो क्या करते, डिवाइड में कर देंगे। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर कितना बचा हुआ है पता है, देखो ये वाटर है, देखो जो बचा हुआ आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो ये 20.02723 ग्राम, क्योंकि बराबर करेंगे आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इतना वाटर बचा। अगर इतना वाटर ही पहले होता इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले, तो उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट होता वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मींस 20.02723 ग्राम ऑफ वाटर अगर होता इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले, तो उसके अंदर कितना ग्राम इलेक्ट्रोलाइट होता, तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया उसको। अब हम डिवाइड करेंगे, देखो इसको किसी से, ये तो ग्राम आ गया ना, तो डिवाइड उसी टाइप से 170 से करते इस पूरी वैल्यू को, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.000152 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया इतना। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट अराउंड द एनोड, वो इंक्रीज कितना हुआ। देखो इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान दें, देखो मैं दोबारा से सर्कल करके आपको बताता हूं, ध्यान देना सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर। आप ये बताएं कि इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले देखो ये जो हमने लिखा था बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले कितना ग्राम इक्विवेलेंट था आपके पास, देखो इतना ग्राम इक्विवेलेंट था किसके अंदर, यही W1 माइनस W2 मींस 20.027, देखो इतने ग्राम वाटर के अंदर। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस देखो इतने ही ग्राम वाटर के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, देखो ये रहा, देखो ये रहा, ये वैल्यू है। क्या दोनों वैल्यू सेम है, नो। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वाली वैल्यू देखो ज्यादा है, तो मींस जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। वही हमने यहाँ पे लिखा कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 अराउंड द एनोड, क्योंकि जो एनोड है, जो इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, मैंने पहले आपको समझाया था, मैंने कहा था रजिस्टर सामने रखें, सिल्वर इलेक्ट्रोड अटैकेबल है, Ag पॉजिटिव बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करती रहेगी। जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इट विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स द Ag पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयन पेयर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और अमाउंट कितनी इंक्रीज हो गई ये हमने लिखी रखा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, सेम अमाउंट ऑफ द वाटर के अंदर, देखो ये वैल्यू 0.0036923, देखो दैट इज द वैल्यू, तो दैट इज द इंक्रीज्ड हो गई। तो हमने माइनस किया, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस की ये वैल्यू थी, ये अब की वैल्यू है, आपके आ गया, दैट इज द इंक्रीज इन द AgNO3 अराउंड द एनोड। ये जो इंक्रीज है ये कब का इंक्रीज है बोलो, ये वैल्यू तब की है
जब हमारे पास अगर सिल्वर आयन का ट्रांसफरेंस ना होता। लेकिन अब हम ध्यान से देखें, अब हम ये मान के चलते हैं कि सपोज हम हटा देंगे, देखो ये मैंने वहां पे लिख रखा था आपके, अब सपोज करना नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन है कि वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट इन द कोलोमीटर। कोलोमीटर किसका है? कॉपर का है। तो मीन्स कितना डिपॉजिट हुआ, देखो ये वैल्यू गिवन थी 0.00947, इसको डिवाइड किया इक्विवेलेंट वेट से। बोलो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना है? 63.5। देखो ऊपर गिवन था 63.6, लेकिन मैंने कहा था 63.5 हम यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 किया 4 से, तो वो इक्विवेलेंट मास बन गया 63.5 को अगर डिवाइड करें 2 से, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। तो हमने क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट बनाने हैं, तो ना हमने इक्विवेलेंट मास से देखो डिवाइड किया, आपकी वैल्यू क्या आ गई? 0.002977 ग्राम इक्विवेलेंट। ये दैट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर, जो कोलोमीटर के अंदर डिपॉजिट हो गया। लेकिन जो कोलोमीटर में डिपॉजिट हुआ और जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हुई है, क्या ये वैल्यू आप देखें बड़े ध्यान से, क्या वैल्यू सेम है? बिल्कुल नहीं। तो मीन्स व्हाट इट मीन्स, there occurs the fall in the concentration around the anode, and that fall occurs because the some of the positive ion also get migrated from the anodic department to the cathodic। एनोडिक से कैथोडिक की तरफ मीन्स लेफ्ट से राइट साइड में भी आपके आयनों की ट्रांसफरेंस हुई है। Because of that region, there occurs the fall in the concentration, means Z minus X minus Y। But it means Z की वैल्यू बोलो क्या है? देखो ये अभी जो कोलोमीटर के अंदर डिपॉजिट हुआ था, देखो ये वाली वैल्यू, ये हमने देखो पहले लिख दी। माइनस X माइनस वाई क्या है? X माइनस वाई ये वैल्यू है, देखो जो ऊपर हमने निकाली थी यहाँ पे, बोलो वो वैल्यू क्या है? 0.00001582। देखो जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट थी अराउंड द एनोड, लेकिन वो वैल्यू तो क्या है बोलो आपकी? वो तो कम है, 0.00001582, मींस देयर अकर्स द फॉल इन द कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड। तो मींस वो वैल्यू कितनी आ गई? 0.00001395। अब इसको अब हम डायरेक्ट यूज कर देंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकल जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट which are lost from the anodic department, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? the number of the gram equivalent which are lost from both of the department, जो दोनों डिपार्टमेंट से बोलो क्या हुआ है? लॉस हो गया है। जो दोनों डिपार्टमेंट से लॉस हुआ वो किसके इक्विवेलेंट भी है? दैट इज द अमाउंट व्हिच गेट डिपॉजिट इन द कोलोमीटर। जो नीचे हमने लिखा है द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट, बट इट मींस द सब्सटेंस व्हिच गेट डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर, जो वैल्यू कितनी है? 0.00002977 ये वैल्यू है। इसको हम देखो यहाँ नीचे पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बस अब हम ये वैल्यू पुट की, Z माइनस X माइनस Y की वैल्यू देखो ये हमने इधर डिटरमाइन कर रखी है, और नीचे डिवाइड बाय Z की वैल्यू है जो कोलोमीटर में डिपॉजिट हुआ। ये वैल्यू हमने देखो फार्मूले में अपनी डायरेक्ट पुट कर दी, पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आपका आंसर आ जाएगा 0.469, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन। और आप जानते हैं दैट the sum of the transport number of cation and anion is always unity, means Na plus Nc is equal to 1। तो Na किसके इक्वल होगा? 1 minus Nc। Nc की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मींस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन की वैल्यू निकाल ली, तो आंसर आ जाएगा 1 minus 0.469 is equal to 0.531, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन जो हमने निकाली थी। कैटायन कौन है यहाँ पे? सिल्वर आयन, Ag पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन कौन है? एनायन कौन है? नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे Na जो लिखा आप इसकी जगह N, और एज ए सब्सक्रिप्ट आप NO3 नेगेटिव लिख सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन Nc लिखा आप उसकी जगह N, एज ए सब्सक्रिप्ट में आप Ag पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप ऐसा कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम। A solution containing 10.09 gram of the copper sulfate in 189.9 gram of the water get electrolyzed. After the electrolysis, 275.4 gram of the solution around the anode was found to be contain 15.4 gram of the copper sulfate. 3.096 gram of the silver was deposited in the colorimeter. Calculate the Hittorf numbers, means आप इसे ट्रांसफरेंस नंबर भी कह सकते हैं, आप इसे अभी हमने क्या निकाला था? ट्रांसपोर्ट नंबर भी आप इसी को कहते हैं। मींस एक ही चीज के ये डिफरेंट नेम है। हिटोर्फ नंबर कह दें, ट्रांसफरेंस नंबर कह दें, ट्रांसपोर्ट नंबर कह दें, कॉपर आयन और सल्फेट आयन के बारे में। ये बाई वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका, बाई वैलेंट। जैसे पहले हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया था ना, वो यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट था। अब कॉपर सल्फेट है, कॉपर के ऊपर भी +2 चार्ज, सल्फेट आयन है उसके ऊपर भी -2 चार्ज, मींस दैट इज अ बाई वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है आपका।
इलेक्ट्रोड्स आपके अटैकेबल हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, दीज आर द अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। अब देखो आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज गिवन है, देखिए बड़े ध्यान से। आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस 275.4 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन अराउंड द एनोड was found to contain 15.4 gram of the copper sulfate, ये इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वेट ऑफ द सॉल्यूशन W1 ग्राम, बोलो कितना गिवन है, 275.4 ग्राम, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप W2 मानते थे, वो बोलो कितना गिवन है, दैट इज द 15.4 ग्राम। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, W1 माइनस W2, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 260 ग्राम आपका आंसर आ गया। फिर आप क्या करते थे कैलकुलेशन की, W1 माइनस W2 ग्राम ऑफ जो वाटर में 260 ग्राम वाटर के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज 15.4 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको डिवाइड किससे करें, इक्विवेलेंट मास से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने हो तो। अब आप ये बताएं हमें कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास हम लेंगे, ये जो आपकी अमाउंट है 15.4, आपका कौन है इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट। आप ये बताएं कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का, अगर हमें कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, कॉपर का इक्विवेलेंट, कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो आप ये जानते हैं, जो कॉपर है इसका तो देखो मोलर मास हो गया 63.5, सल्फेट में सल्फर है, सल्फर का मास बोलो कितना होता है, दैट इज 32। उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय, क्योंकि चार्ज बताओ कितना है, कॉपर के ऊपर V+2, सल्फेट पे V+2, पूरे को डिवाइड किससे करें, 2 से आप डिवाइड कर देंगे, देखो ऐसे, and that value comes out to be 79.75, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। मींस अब ये जो आपका 15.4 ग्राम है, ये ग्राम के अंदर की बनी, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो कैसे बनाएंगे, किससे डिवाइड करें, 79.75 से। जैसे ही डिवाइड किया सो दैट वैल्यू कम्स आउट, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो बोलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो कितने आ गए, जो 260 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो 260 ग्राम ऑफ द वाटर कंटेन 0.103 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था हमारे पास, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, W3 की अमाउंट गिवन नहीं है, हमें ये चाहिए भी नहीं, अगर और डाटा हमारे पास पूरा मिल जाए। मींस वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसे आप W4 कहते थे, अपने रजिस्टर में आप मैच करते रहे, वो वैल्यू कितनी गिवन है, 10.09 ग्राम, ये गिवन है, स्टार्टिंग में लिख रखा है सॉल्यूशन कंटेन 10.09 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट इन 189.9 ग्राम ऑफ द वाटर। मींस वाटर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन दे दी, जिसे आप पहले W3 माइनस W4 कहते थे। मींस आप इस चीज में पजल मत हो जाना कि ये कई बार बच्चे क्रैमिंग कर लेते हैं और ऐसे लिख देते हैं कि वेट ऑफ जो वाटर है इसकी जगह लिख देंगे दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन 189.9, और फिर क्या करेंगे, जैसे इधर हमने किया था ना, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, देखो ये W1 माइनस W2 ग्राम, वो ये सोचेंगे इधर भी यही कुछ करना होगा, 189.9 में से 10.09 माइनस कर देते हैं, उसे वेट ऑफ वाटर कहते हैं। मींस अच्छे से पढ़ते नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप स्टेटमेंट को अच्छे से जरूर पढ़ें, जो चीज गिवन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेरिवेशन वाला पेज अपने सामने रखें और मैच करते रहें। मींस वेट ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, कोई आपसे मान लीजिए न्यूमेरिकल इतना ही पूछ ले, व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूशन, आप क्या करेंगे, व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, मान लो एक लाइन ये भी पूछ ले न्यूमेरिकल में, तो आप क्या करें, वेट ऑफ वाटर जो 189.9 गिवन है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखो 10.09, दोनों को ऐड कर दें, दैट विल बी द, बोलो क्या आ जाएगा, W3 अमाउंट आ जाएगी। अगर बाई चांस पूछ भी ले, लेकिन इस न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं, ये पूछ नहीं रखा, लेकिन बाई चांस क्या पता, कौन हर चीज अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके बाद देखें आगे, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस जो 189.9 ग्राम जो वाटर है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 189.9 ग्राम जो वाटर है, इट कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 10.09 ग्राम आपका इलेक्ट्रोलाइट है। 1 ग्राम के अंदर कितना, डिवाइड में कर देंगे आप। अब हमें मैच किसका कंपैरिजन करना है, तो जो हम उधर हमारा वेट था आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, बोलो कितना वाटर बचा था, दैट इज 260 ग्राम। तो 260 ग्राम अगर वाटर होता पहले बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट होता, तो 260 को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको डिवाइड किससे करें, सिमिलरली उसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है, तो जब इसके ग्राम इक्विवेलेंट अब हम बनाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे उधर भी हमने किया था 79.75 से, तो ऐसे हम इधर भी डिवाइड करेंगे 79.75 से, आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, दैट इज 0.173228 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बहुत बड़े ध्यान से देखें, इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करते हैं, व्हाट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप देखें इलेक्ट्रोलाइट देखो इतने थे 0.173228, और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस आप देखें बोलो कितने हो गए, देखो ये हो गए
19310 मींस इंक्रीज हो गई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोलो क्या हो गई? इंक्रीज। जो आपकी बिफोर वाली अमाउंट है उसको आपको ध्यान होगा हम y से लिखते थे और आफ्टर वाली को हम x से लिखते थे, याद होगा ना? तो अब हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन y तो x माइनस वाई बन जाएगी आपकी। तो x माइनस वाई आपने किया तो बोलो कितना आ गया? देखो ये वैल्यू हमने निकली, दैट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द AgNO3 अराउंड द एनोड। लेकिन जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है कोलोमीटर में वो कितना है? ध्यान से पढ़ें, देखें। व्हाट इज द अमाउंट? दैट अमाउंट इज 3.096 ग्राम। इसको हमने डिवाइड किससे किया? क्या डिपॉजिट हुआ? ध्यान से देखना, 3.096 ग्राम ऑफ द सिल्वर, ध्यान दें, ग्राम ऑफ द सिल्वर was deposited in the colorimeter। कभी आप हर जगह, यहाँ पे भी आप डिवाइड कर देते ऊपर, जैसे हम हर जगह 79.75 से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन कोलोमीटर हमने किसका लिया? सिल्वर कोलोमीटर लिया है। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट से ही तो आप डिवाइड करेंगे। तो देखो 108 से आपने डिवाइड किया, क्योंकि 108 डिवाइडेड बाय 1 क्यों किया? क्योंकि सिल्वर की जो वैलेंसी है वो 1 होती है, तो मोलर मास इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ कोलोमीटर में, बोलो वो कितना है? 0.02867। तो क्या ये वैल्यू जो इंक्रीज हुई अमाउंट उसके इक्विवेलेंट है? नो, नहीं है। तो मिस आप क्या करेंगे? व्हाट इज अ फॉल इन द कंसंट्रेशन? दैट फॉल इज जेड। जेड मींस क्या है? जो कोलोमीटर के अंदर देखो ये डिपॉजिट हुआ, दैट इज जेड। देखो ये जेड है आपका। और x माइनस वाई क्या है? देखो ये जो हमारी ये वैल्यू देखो ये यहाँ पे आई थी, दैट इज x माइनस वाई। ये आपकी x माइनस वाई है। क्लियर हो गया? अब ये आप पुट कर दे, देखो z की वैल्यू पुट की, x माइनस वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो आपके पास आंसर आ गया 0.0088 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एनायन। दैट इज अ फॉल इन द कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड। अब ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट। देखो ये रही हमारी, दैट इज द फॉल इन द कंसंट्रेशन। जो लॉस्ट हुआ है एनोडिक डिपार्टमेंट से, वो लॉस्ट किसके इक्वल है? जितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी अराउंड द एनोड, दैट वैल्यू इज 0.0088। और जो नीचे हमने लिख रखा है इन द डिनोमिनेटर, द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट, वो क्या है? दैट इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट विच गेट डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर, और वो आपकी जेड है। ये देखो जो हमने यहाँ पे जेड लिख रखा था, दैट इज जेड। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू अपने देखो फार्मूला लिख देते हैं पहले। तो z माइनस x माइनस y ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट, और डिवाइडेड बाय z। z मींस द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच गेट डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर। तो वैल्यू आपने पुट कर दी। उसके बाद एनसी का देखो आंसर आ गया 0.307। दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन। फर्दर द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज ऑलवेज यूनिटी, सो द Na प्लस Nc इज इक्वल टू 1। तो Na किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस Nc। Nc की वैल्यू हमने पहले निकाल दी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन की, तो आप 1 माइनस 0.307 किया तो आंसर आ गया 0.693 ग्राम। सॉरी ग्राम नहीं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो इस स्टेप से हम कैटायन और एनायन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन कर पाए। ट्रांसपोर्ट नंबर को आप हिटोर्फ नंबर भी कहते हैं, आप इसे ट्रांसफरेंस नंबर भी कह देते हैं। तो इस टाइप के और भी काफी सारे न्यूमेरिकल हैं, ऐसे ही होंगे सभी। सिर्फ स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, रजिस्टर अपने सामने रखना है, क्योंकि बार बार जब रजिस्टर सामने रखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें बिल्कुल अच्छे से आपकी स्टिक हो जाएगी कि हाँ ये दीज आर दी स्टेप्स जिसके थ्रू आपको न्यूमेरिकल निकालने हैं। आपके हिटोर्फ मेथड के बेसिस के ऊपर ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि जब इलेक्ट्रोड आपके अटैकेबल है या नॉन अटैकेबल। तो ये बेसिक डेरिवेशन अपने सामने रखना, किस टाइप से आपको सोल्व करवाया गया था। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज सिंपल बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स वाला न्यूमेरिकल भी लिया और नॉन अटैकेबल वाला इलेक्ट्रोड्स भी लिया था स्टार्टिंग में। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।